चैम्बर्स का लकी ड्रॉ निकला था, मगर एक बड़ी बात निकल के आई। आप पहले देख लें, ये सभी वकील हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं। ये हिसार कोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं, बार रूम के पास की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो मृतक है, मतलब कि जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी जीत गया है। ये ड्रॉ कैसी बात है? ये सवाल इनके द्वारा कहे जा रहे हैं। सीनियर वकील से हम बात कर लेते हैं। सर, सागर जी हैं हमारे साथ, सीनियर वकील है। सागर जी, एक बड़ा सवाल है कि जो इस दुनिया में वकील नहीं है, मृतक है, मगर वो भी जीत गया है। ड्रॉ क्या है, पूरी बात बताएं। देखिए सर, आपका धन्यवाद है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से चैम्बरों का एक प्रोसेस चल रहा था, और जब वो घड़ी आई कि चैम्बर मिलेंगे, सबको मिलेंगे, तो इन्होंने अंधेरे कमरे में बैठ के रात को 7 बजे मैसेज कर दिया कि कल सबका ड्रा निकाला जाएगा चैम्बरों का। और जब अगले दिन इन्होंने जो ड्रा निकाला, उस प्रक्रिया में इन्होंने जो पर्चियाँ डाली और जो उसके बाद सक्सेसफुल लिस्ट इन्होंने निकाली, तो उसमें ये देखने में आया कि एक हमारे वकील साथी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी भी इन्होंने पर्ची निकाल रखी है। जो हमारे एक साथी अब्रोड रहते हैं, जो वहाँ के पीआर हैं, उनकी भी पर्ची निकाल रखी है। एक मैडम हमारे कंज्यूमर कोर्ट के जो मेंबर लगे हुए हैं, उनकी भी पर्ची निकाल रखी है। ओम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनकी भी पर्चियाँ निकली हुई हैं। और आज सुबह देखो, मैं बताऊँ, आज सुबह का हादसा है। एक वकील साहब मेरे पास आए कि भाई साहब मेरे को एफिडेविट पे साइन करवाने हैं। तो मैंने कहा जी किस चीज़ का? बोला जी ये मेरे को देना है। तो मैं कहा जी आपको तो कभी देखा नहीं। तो बोले भाई साहब मैं असम दिल्ली रोडवेज में गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, उनका चैम्बर निकला हुआ है। देखो मजे की बात, वो हमारे से ये टेस्ट करवाने के लिए वो लोग आ रहे हैं। चलिए, ऐसी धांधली हमने आज तक किसी बार एसोसिएशन के ड्रा में नहीं देखी है। चलिए, सागर जी थे और आगे हम बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात सबसे लेंगे। सर, नाम बताएं आप। एडवोकेट सुशील कुमार शर्मा। सुशील जी, बड़े ही सवाल खड़े हो गए हैं। कोई अब्रोड में है, कोई प्रोफेसर है, कोई इस दुनिया में नहीं है, मगर सवालों के बीच में एक बात निकल के आई थी। सागर जी ने ही कहा था एट द टाइम ऑफ ड्रॉ कि ट्रांसपेरेंसी है, मगर उस ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे ब्रीफ करेंगे? ट्रांसपेरेंसी, ड्रा की ट्रांसपेरेंसी जो करने के दिन ना, वो ऐसा लगता था ठीक है, टीवी में दिखता है ना, क्रिस्टल क्लियर दिखता है, लेकिन उसका बेस ही गलत था। 1800 वकीलों ने बार में वोट डाले। वो जो वोटर लिस्ट में नाम आता है ना, एसआईआर जो भारत सरकार करवा रही है ना, उस बिल्कुल वो एसआईआर थी। उसमें एफिडेविट लेता है, बार काउंसिल के ऑर्डर होते हैं, एफिडेविट फाइल करता है, मैं यहीं वकालत करता हूँ, यहीं प्रैक्टिस करता हूँ, यहीं वोट डालूंगा, इसके अलावा और कहीं डालूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस एफिडेविट में ये लिखा होता है। जब 1800 वोटर ही वोटर लिस्ट में थे, तो 1853 के 5000 के पर्चे काट के एप्लीकेशन कैसे ले ली गई? जबकि उस समय ये चैम्बर तो उस टाइम भी एग्जिस्ट करते थे, जितने आज बने हुए सारे चैम्बर उस टाइम एग्जिस्ट करते। कोई नया चैम्बर उसके बाद नहीं बनाया। कैबिन भी थे, हाल भी थे, पुराने सरकारी रेंट वाले सारे चैम्बर थे। तो उनमें कोई वकील रहते होंगे या वो सुनने थे? उनमें जो थे वो 1800 वोटर लिस्ट में से घटाते कितने बचते हैं? मतलब सीधी बात है कि 50% ही लोग एप्लीकेंट। ये बेस ही खराब था कि बेस ही खराब था। बेस ही खराब था। हाँ जी। चलिए, इनका ये कहना, थोड़ी थोड़ी बात हम सबसे लेंगे। सर, एक बार नाम और बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम एडवोकेट नवीन पवार और गांव किरमारा से बिलोंग करता हूं मैं जी। हमारे टाइम में लिटिगेंट 2 में भी अलॉट हुआ था, इससे बिल्कुल फेयर हुआ था उनका, जो भी सब बैठे थे वहाँ पे। एक एडवोकेट के लिए चैम्बर जो है बहुत बड़ी चीज होती है, और उसको एक टैग मार्क लगा लो या उसका लगा लो, एक पहचान होती है चैम्बर। लेकिन चैम्बर चहेतों को देना, ये स्क्रूटनी करना, सबसे पहले तो कार्यकारिणी स्क्रूटनी करेगी। अब हमारे ऊपर ही कह रहे हैं स्क्रूटनी आप करके दो, ये तो कोई मुद्दे की बात नहीं। मुद्दे की बात ये है स्क्रूटनी सही नहीं है। मैं नहीं मानता। और इनिशिएटिव गलत था आपका, ये कहना है। चलिए, बात एक आती है, मैम से बात करेंगे। मैम, एक बार आपका नाम और बता दें। सर, मेरा नाम कविता जी चार है। मैम, एक वर्ड है फॉरफिट, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है, आप तो खैर बुद्धिजीवी है। क्या फॉरफिट होगा? जो मतलब गलत आए हैं स्क्रूटनी में, तो क्या उनको वापस दिया जाएगा? ऐसा कुछ है? गलत आई है उसके अगेंस्ट ही हमने रीट डाली हुई है सर। उसके अगेंस्ट जो बिल्कुल होगा, उसी की हमारी सारी ये हड़ताल है। हम धरने पे बैठेंगे, सारा कुछ करेंगे। रीट के अंदर हमारा बेसिक यही है कि स्क्रूटनी हो दोबारा से। और हमारा महिलाओं का रिजर्वेशन का राइट था, वो इन्होंने नहीं दिया है। उसके अंदर ये कह रहे कि 21% महिला को निकले हैं। निकले कैसे हैं? जब ये ड्रॉ हो रहा था उस टाइम पे ये लोग बोल रहे थे कि लकी ड्रॉ और रिजर्वेशन एक चीज तो नहीं है, दोनों चीजें अलग है। तो उसके ऊपर मतलब एक बात थी कि महिला रिजर्वेशन होगा, वो रिजर्वेशन नहीं बिल्कुल भी नहीं था सर। वो एज ए लकी ड्रा हुआ, एज ए लकी ड्रा अलग चीज है, रिजर्वेशन अलग चीज है। रिजर्वेशन के लिए तो महिलाओं की पर्चियां अलग से डलनी चाहिए थी। 1800 के अंदर ही हमारी पर्चियों को डाला गया है। चलिए, महिला वकील ने सवाल उठा दिया कि रिजर्वेशन होनी चाहिए। एंड करेंगे इस वीडियो का। सर, क्या कहेंगे आप? अपील क्या करेंगे? मैसेज क्या देंगे दर्शक जो देख रहे हैं? मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा मेरे मन से। एक तो ये मैटर था ना, इतना बड़ा फाइनेंशियल मैटर था। हमारी बार ने 10 रुपए की टिकट लगती थी, उसके 50 रुपए की है, 50 रुपए के 100 रुपए के वेलफेयर फंड की जनरल हाउस में पास किया गया था, और 50 रुपए का इतना बड़ी बात था जी। ये 35 करोड़ 40 करोड़ 30 करोड़ का मैटर है। 4000 वकीलों के कैरियर का सवाल है।
एक क्लाइंट जब आता है उसको एक वो सिर्फ वकील के साथ दूसरा वकील बैठा तो उसके आगे अपनी बात डिस्क्लोज नहीं करता। चैम्बर की कॉन्फिडेंशियल इतनी अहमियत होती है। वकील तो हो सकता है फीस तो नीम के पेड़ के नीचे भी ले ले, लेकिन उसकी बात नीम के पेड़ के नीचे नहीं सुन सकता। उसको एक सेपरेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो खुलता है अपने सामने अपनी बात का रख पाऊँ ना। साथ बैठा तो ये कौन बचाओ टेढ़ी नजरों से देखता है आपके पास कौन बैठा है, ये आपका जूनियर बैठा है। जूनियर को भी हमें इशारा करके बाहर भेजना पड़ता है 5 मिनट के लिए। की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो चैम्बर की अहमियत इतनी बढ़ती। दूसरा ये जनरल हाउस से पहले का कोई मैटर नहीं था। एग्जीक्यूटिव में कौन सदस्य है उसकी कोई अहमियत नहीं। सीजीआई कहते हैं ये मैं सुप्रीम कोर्ट का राजा नहीं हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट रियासत नहीं है। उनसे पूरा सीजीआई जो गलत फैसले करके थे उन्होंने उनको सेटिस्फाइड कर दिया। महामहिम ने अपने फैसलों को रिव्यू किया है। तो ये महामहिम से बड़े हो गए क्या यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं? जी